क्लास 7 के मेरे प्रिय बच्चों, हमारी तरफ से आप लोगों को सुप्रभात। आज देखिए हम लेसन 2 पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन का नाम है राखी का मूल्य। जैसा कि हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष सावन की पूर्णिमा को अपने भाइयों को राखी बांधते हैं या बांधने जाते हैं। उसी राखी का मूल्य का मतलब कीमत, राखी की कीमत का आज इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो देखिए आगे, राखी कहने को तो एक रेशम का धागा है, परंतु इसमें शक्ति इतनी होती है जो एक लोहे की जंजीर में भी नहीं होती। प्रस्तुत एकांकी इसी भाव पर आधारित है जिसमें मुगल सम्राट ने अपनी धर्म बहन महारानी करमती द्वारा भेजी राखी की लाज रखने हेतु तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। देखिए बच्चों, इसमें ये चीज़ दिया गया है कि हुमायूं के पिता के शत्रु की पत्नी करमती हुमायूं को अपना बहन मान करके उनको राखी भेजती है, और हुमायूं जो हैं उनको अपनी धर्म बहन मानते हैं और उसकी लाज की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, यानी कि वो राखी के मूल्य को पूरा चुका देते हैं। तो देखिए, ये राखी का मूल्य एक नाटक है। इसमें पहला दृश्य क्या है, देखिए, गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ को घेर रखा। चित्तौड़गढ़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां, यानी महाराणा सांगा की 3 पत्नियां थी, करमती और जवाहर बाई तथा अन्य छत्राणियां थालियों में राखियां सजाए खड़ी हैं। बहन टीका करके भाइयों को राखी बांधती हैं और तलवारें देती हैं। देखिए, करमती क्या कहती हैं, मेवाड़ में ऐसी रंगीन श्रावणी कभी ना आई होगी। भाइयों, छत्राणियों की राखियां सस्ती नहीं होती। हमारे तारों का प्रतिदान सर्वस्व बलिदान है। जिन्हें प्राण चढ़ाने का शौक हो वे ही ये राखियां स्वीकार करें, यानी हम छत्राणियों की लाज की रक्षा के लिए वही भाई इस राखी को स्वीकार करें जो हम लोगों की रक्षा के लिए अपने प्राण को भी बड़ी प्रसन्नता से न्यौछावर कर दे। अब देखिए, एक छत्री बोलता है, मेवाड़ के छत्री को यह बात नए सिरे से नहीं समझानी होगी माँ, हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। हमारे छत्री शक्ति का स्रोत और कहाँ है, बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें बल देते आए हैं। अर्जुन कहता है, बहन, तुम्हारे भाई के लिए राखी ही जीवन का ध्रुव तारा है। जैसे ध्रुव तारा का स्थान अटल होता है, वैसे राखी भी अटल है। आज यह मरण की ओर इशारा कर रही है, तो क्या हम इसका आदेश अमान्य कर सकते हैं? अर्थात मतलब इसके आदेश को हम मानेंगे। केवल नक्शे की लकीर देखकर ही तो देश पर प्राण नहीं दिए जा सकते। तुम्हारी राखी के धागों ने ही तो उन लकीरों का महत्व समझाया है। जिस प्रकार इन धागों में असीम स्नेह, ममत्व, वेदना और आशीर्वाद भरा है, उसी प्रकार उन लकीरों में भी है। ये धागे उन लकीरों के प्रतीक हैं। करमती क्या कहती है, धन्य हो वीरों, तुमसे यही आशा थी। करमती कहती है, हे वीरों, तुम धन्य हो, तुम लोगों से मुझे भी यही आशा थी। अच्छा आओ, राखी की इस मर्यादा में बंधकर प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका को झुकने ना देंगे। इसके बाद सभी लोग कहते हैं, मतलब जो सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी लोग एक साथ कहते हैं, यही होगा माँ, यही होगा। अर्थात क्या होगा कि हम लोगों के प्राण रहते हुए मेवाड़ की पताका को हम झुकने नहीं देंगे। इस बात को सभी लोग एक स्वर में कहते हैं। करमती फिर कहती है, मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ का अभिमान तुम ही हो, तुम्हारी कीर्ति अमर हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। छत्राणियों का अभिवादन करके सभी लोग प्रस्थान करते हैं या सभी लोग वहाँ से चले जाए। हाँ, अब देखिए करमती क्या कहती हैं, हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह कहते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरे शत्रु का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा है, उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे, पर दुख है तो यही कि मेवाड़ की मान की रक्षा ना कर पाएंगे। करमती फिर कहती है, बड़ा कठिन प्रसंग है, मतलब बड़ा कठिन
बात है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं। वो अपने मतलब स्वामी को याद करती हैं कि वो इस विकट संकट में नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किसमें साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा से पैर रखने का तो साहस ही किसमें हो सकता था। बाघ सिंह जी, हमने आपस में वैमनस्य की आग में अपने ही हाथों अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया, यानी अपना ही सब कुछ हम लोग समाप्त कर दिए। बाघ सिंह कहते हैं अब पश्चाताप करने से क्या होता है, यानी कि अब पश्चाताप करने से कुछ होने वाला नहीं है। देवी अब तो हमें मार्ग दिखाइए। ऐसे प्रसंगों पर विवेक अनुशासन के चरणों पर झुक जाता है। कर्मवती कहती है मुझे एक उपाय सूझा। बाघ सिंह कहते हैं क्या। कर्मवती कहती है मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर बाई हुमायूं को एक मुगल को भाई बनाओगी। हाँ बच्चों, अब समझ लीजिएगा कि एक हिंदू रानी जो है कितनी चालाकी से एक मुसलमान राजा को राखी भेजती है और उसको अपना भाई बना लेती है। क्यों भाई बनाती है, क्योंकि उस समय ये लोग जो है युद्ध करते हुए युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। तो देखिए जवाहर बाई कहती हुमायूं को एक मुगल को भाई बनाओगी। कर्मवती चौकती क्यों हो। जवाहर बाई मुगल भी इंसान है, उनके भी बहन होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं है, क्या उनके हृदय नहीं है। वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। बाघ सिंह किंतु और भी बाधाएं। क्या हुमायूं पुराना बैर भुला सकता है। सीकरी के युद्ध में जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे। कर्मवती फिर कहती है हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है, यानी जब हम उसको राखी भेजेंगे तो वह सारी पुरानी बातों को भूल जाएगा, जो सारे घाव भर देता है, यानी उसको पुरानी बातें भूल जाएंगी। वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पाने के बाद भी क्या कोई बैर भाव विरोध याद कर सकता है। जवाहर बाई मुगल भारत के शत्रु हैं। कर्मवती ऐसा ना कहो, उन्हें भी तो भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उन्हें काफिले में लाद कर उस जगह तो नहीं भेजा जा सकता जहाँ से उनके पूर्वज आए थे। उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें भाई समझें और हम उन्हें स्वाभाविक है, उन्हें यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है। बाघ सिंह जी आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है। बाघ सिंह हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सम्मति देना नहीं। कर्मवती कहती है अच्छा तो फिर वही हो। भातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लो यह राखी और यह पत्र आज ही दूध के हाथ बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। हाँ तो देखिए तब जवाहर बाई क्या कहती हैं अच्छी बात है, हम भी देखेंगी कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने एक मुगल की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी और यह प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतनी की राखी में कितनी ताकत है। समझ में आ रहा बेटा ना कि जब जवाहर बाई कह रही हैं कि हम लोग भी समझ जाएंगे कितने पानी में है, मतलब हम लोगों की कितनी इज्जत है। और ये भी देख लिया जाएगा एक मुगल की मनुष्यता की परीक्षा हो जाएगी कि मुगल लोगों के भी हृदय में एक हिंदू स्त्री के बारे में कितनी इज्जत है और एक राजपुतनी की राखी में कितनी शक्ति है। देखिए दूसरा दृश्य है पटाक्षेप। बिहार में गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा मतलब वहाँ फौज का डेरा पड़ा, वहीं से लोग युद्ध करते हैं। अपने खास तांबू में हुमायूं और उसके सेना पर हिंदू बेग और तातार खां बैठे हैं। समझ में आया ना। एक पहरेदार प्रवेश करता है, मतलब जहाँ पर हिंदू बेग तातार खां हुमायूं बैठे हैं वहाँ पर एक पहरेदार प्रवेश करता है। पहरेदार जाकर कहता अभिवादन करके, अभिवादन मतलब जो हाथ जोड़कर नीचे सिर झुकाते हैं, अभिवादन करके जहाँ पनाह। हुमायूं कहते हैं क्या है। पहरेदार खिदमत में मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं कहते हैं मेवाड़ से दूत आया है, अच्छा यही भेज दो। फिर इसके बाद पहरेदार का प्रस्थान होता है, यानी पहरेदार चला जाता है। फिर इसके बाद हुमायूं स्वागत में मतलब कुछ शांत होकर के सोचते हैं,
मेवाड़ से दूत। मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। बयाना और सीकरी की लड़ाई में मैं अब्बा जान के साथ राजपूतों से हमारी फौज कैसा खौफ खाती थी। राणा सांगा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नज़र कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना। अब देखिए दूत का प्रवेश। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा संग्राम सिंह जी की महारानी करमोती जी ने आपको यह सौगात भेजी है। सौगात माने उपहार होता है। हुमायूं हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत है हिंदू बेग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और हर एक बहादुर आदमी को आपको करनी चाहिए। वहाँ की खाक भी सिर पर लगाने की चीज़ है। वहाँ के जर्रे जर्रे में बहिश्त है। तातार खां, दुश्मन की तारीफ करने में जहाँ पनाह से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन? हाँ हाँ, तुम आंखों पर से तअस्सुब का चश्मा हटा कर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई हैं। हम एक ही खुदा के बेटे हैं। तातार खां, हाँ देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मगन हो जाता है। हिंदू बेग, क्या सपना देखने लगे जहाँ पनाह। महारानी करमोती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं कहते हैं, सचमुच हिंदू बेग, उन्होंने जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से, बहन करमोती से कहना, हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। यह कह देना, मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूध चला जाता है। हाँ बच्चों, समझ में आया ना। जब हुमायूं रानी करमोती की राखी को पाता है तो वह बहुत खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता है और वह दूध को संबोधित करते हुए कहता है कि बहन करमोती से कहना कि मैं तुम्हारी माँ के पेट से तो नहीं पैदा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सगे भाई से कम नहीं हूँ, सगे भाई से भी बढ़कर हूँ और मेवाड़ की इज्जत भी मेरी इज्जत है। आगे देखिए, तातार खां, आपकी अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने। हिंदू बेग, उसी औरत ने, उसकी ख्वाइंद ने कसम खाई थी, मुगलों के हिंदुस्तान के बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम ना रखूंगा। हुमायूं कहते हैं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे धागे जानी दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर महारानी ने मुझे भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए। तातार खां, तो क्या जहाँपनाह ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है। हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तवारीख कह रही है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियाँ कराई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मों रिवाज हम मुगलों के लिए भी उतने ही प्यारी है, उतने ही पाक हैं। पाक माने पाकिस्तान। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को तरजीह। हुमायूं, कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है यह मैं खूब समझता हूँ। तातार खां, मैं जो कुछ कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कह रहा हूँ। तातार खां, एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या ये खुदा की हिदायत है। कौम माने राष्ट्र होता है। हुमायूं कहते हैं, तुम बोलते हो तुम सब एक ही परवरदिगार की औलाद हो। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबर ने एक ही रास्ता दिखाया है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है, हमने हर गिरोह के लिए इबादत का एक खास रास्ता मुकर्रर कर दिया है जिस पर वह अमल करता है, इसलिए उस पर झगड़ा ना करो।
तुम्हें साफ बताया गया है कि नेकी यह नहीं है कि तुमने इबादत के वक्त मुंह मशरिक की तरफ किया या मगरिब की तरफ या इसी तरह की कोई जाहिरा रस्म रिवाज अदा कर ली। नेकी की राह तो उसकी राह है जो खुदा पर, सारे खुदादाद किताबों और सारे पैगंबरों पर ईमान लाता है। अपना सारा धन रिश्तेदारों, अपाहिजों, गरीबों, जियारत करने वालों, मांगने वालों की राह में और गुलामों की आज़ाद कराने में खर्च करता है। जो बात का पक्का हो, जो डर और घबराहट, तंग और मुसीबत के वक्त धीरज रखता है, ऐसे ही लोग हैं जो बुराइयों से बचने वाले इंसान हैं। यही बात हिंदुओं की मजहबी किताबें कहती हैं। फिर मजहब दोनों की दोस्ती के बीच में दीवारें कैसे बन सकता है? इंसान इंसान में दीवार बने तो अब मजहब नहीं कहला सकता है। तातार खां, वे हमारे पैगंबर को मानते हैं? हुमायूं, और तुम उनके पैगंबर को मानते हो? तुम्हारे कुरान शरीफ में तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम दूसरों के पैगंबर पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो। सच्चाई जहाँ भी रोशन हुई, जिस किसी के मुँह से रोशन हुई, सच्चाई है। खुदा की साफ हिदायत होते हुए भी तुम हिंदुओं के धर्म और अवतारों की इज्जत ना करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत इस वक्त सच्चाई पर हैं और बहादुर शाह गुमराह हैं। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे मुसलमान के ही खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। हाँ, अब देखिए हिंदू बेग क्या कहता है। मुझे हिंदू मुसलमानों का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूँ कि शेर खां को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट जाना खतरे से खाली नहीं है। हुमायूं कहते हैं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। यानी बहन के रिश्ता का किसी भी रिश्ते से समानता नहीं की जा सकती। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा, सल्तनत जाए, पर मैं दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुगल अपनी बहन की इज्जत करना नहीं जानते हैं। तख्त से उतरकर आगे किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सकूं, तो आपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन करमती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातार खां हिंदू हुए, जल्द फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधते बांधते जाता है और सबका प्रस्थान होता है। हाँ बच्चों देखिए, एक मुसलमान भाई एक हिंदू बहन के साथ राखी की कीमत को कैसे चुकाता है, इसी तरह से हम लोगों को भी चुकाना चाहिए। राखी की कीमत ही कुछ अलग तरीके की होती है। धन्यवाद। हाँ बच्चों देखिए, इस शब्दार्थ को आप लोग लिख लीजिएगा और इस शब्दार्थ को याद भी करिएगा। फिर कल हम ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम फिर तैयार करवाएंगे।